वाक्य विचार। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाए। वाक्य के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है विधेय। दूसरा, मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जब जब, जब कभी, जैसे जैसे। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किंतु, परंतु एवं आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सीता पुस्तक पढ़ रही है, परंतु गीता खेल रही है। वाक्य विचार। वाक्य के तत्व। सार्थकता, वाक्यों के लिए शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। सार्थक शब्द जैसे लड़का, नदी, निरर्थक शब्द जैसे चाय वाय, शादी वादी। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रसंग के अनुसार अर्थ देते हैं। उदाहरण देखें, राम खाना खाता है, ना कि पीता है। क्योंकि खाने के साथ पीना शब्द प्रसंगानुसार नहीं है, अतः पीता शब्द का प्रयोग यह नहीं किया जा सकता है। आकांक्षा, वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता हो और प्रति प्रश्न की संभावना नहीं रहनी चाहिए। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मोहन सत्य वचन बोलता है, न कि सत्य वचन बोलता है। सत्य वचन बोलता है में प्रति प्रश्न उठता है कि कौन सत्य वचन बोलता है। अतः सत्य वचन बोलता है एक शब्द समूह है, न कि एक वाक्य। चौथा, आसक्ति या निकटता। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में निकटता होना आवश्यक है। जैसे ये मेरा घर है, ये शब्द निकट है एवं सही है। ये मेरा घर है, ये शब्द दूर दूर हैं, जो कि गलत है। पदक्रम, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम होना भी आवश्यक है। इसके अभाव में शब्द समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे ये वाक्य देखें, घर पास बहुत हमारे है। दिए गए शब्दों का पद क्रम सही नहीं है, अर्थात दिए वाक्य का कुछ अर्थ भी नहीं है। हमारे घर बहुत पास हैं। दिए गए वाक्य में शब्दों का पदक्रम सही है, अतः दिए गए वाक्य का सही अर्थ प्राप्त होता है। छठा, अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि का सामंजस्य होना आवश्यक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, न कि राम को पुस्तक पढ़ रही है। वाक्य के अव्ययों के बारे में जानेंगे। बच्चों, वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सूचित करने वाला शब्द उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम जाता है। दिए गए वाक्य में राम उद्देश्य है और जाता है विधेय है। विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, वो विधेय कहलाता है। जैसे राम जाता है में जाता है विधेय है। वाक्य के भेद।
वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल या साधारण वाक्य: जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम उद्देश्य है तथा पुस्तक पढ़ता है विधेय है। मिश्र या मिश्रित वाक्य: जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। इन्हें निम्न संयोजक शब्दों से जोड़ते हैं कि, जो, जिसने, जहां, ज्यों, जब तक, जब कभी, जहां तहां, जहां तक, जैसे जैसे, ज्यों त्यों आदि। उदाहरण देखें। राम ने कहा कि वो जा रहा है। जब राम आएगा तब मैं चला जाऊंगा। संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य जोड़ने के लिए और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अथवा आदि संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझें। सीता खेल रही है परंतु गीता पढ़ रही है। रोहन कक्षा में बैठा है एवं पढ़ रहा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद: अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य: जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें। सूर्य गर्मी देता है, मोहन पढ़ता है। निषेधवाचक वाक्य: इसमें क्रिया के न होने का बोध होता है। राम नहीं जाता है, श्याम खाना नहीं खाता है। प्रश्नवाचक वाक्य: इनमें प्रश्न किए जाने का बोध होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य: इन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। जैसे अरे ये क्या हो गया? आज्ञावाचक वाक्य: इन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा देने का बोध होता है। जैसे आप यहाँ से जा सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य: इन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। संदेहवाचक वाक्य: ऐसे वाक्य जिनमें कार्य होने में संदेह प्रकट होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह शायद ही रामपुर जाए। संकेतवाचक वाक्य: इन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ उत्तीर्ण होना पढ़ने पर निर्भर करता है